कई महीनों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार अपने टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई बोझल और दुखी दिल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ होता है और आज भी उसी दुखी दिल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। कल जब हमने देखा तो तकरीबन 5 के करीब अमवात हुई थी। आज फिर 83 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं कोरोना वायरस की सद में आके, वजह में आके। और आज जो तादाद हमें बताई गई है 1,13,702, 1,08,000 के करीब कल हम गिन रहे थे और आज 2,255 मज़ीद अफराद भी आए हैं, 4,000 कुछ के करीब बताया जा रहा है नए केसेस आए हैं। बल्कि 24 घंटों में 5,385 केसेस नए आ चुके हैं और मजमूई तौर पर जो अमवात है वो 2,255 हो चुकी है। ये सारा दिन की सूरत हाल है। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, इस्लामाबाद में 57, गिलगित बल्तिस्तान में 14, बलोचिस्तान में 62, आज़ाद कश्मीर में जहां पर कोई मौत नहीं हुई थी और आज ये रिपोर्ट हो रहा है कि 9 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं। ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। ये गाहे बगाहे आपको चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगह पर जो वेबसाइट पे है और उसके कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से आपको मालूम होता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं 2 चीज़। एक तो मामला ये है कि ये तो तय हो चुका कि कोरोना वायरस अभी मज़ीद फैलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये भी तय हो चुका कि कोरोना वायरस के साथ ही हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। कैसे गुजारना है, ये इससे अगला सवाल है। अब आते हैं कि कोरोना वायरस के साथ ही हमने रहना है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती और उसके फिर रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ जाते। ये 1-2 साल तक मुहीत होगा क्योंकि काम तो काफ़ी हो रहा है इसके ऊपर। तो आए अब इसके साथ हमने करना क्या है। इसके 2 रास्ते हैं, एक है एहतियात, एक है कुव्वत मुदाफ़ियत और एक तीसरा एलिमेंट है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी हालत सीरियस हो जाती है कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से, तो फिर जो प्लाज्मा है उसकी डोनेशन। ये 3 जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर हमने आज बात करनी है। तो जो हमारे करने के काम है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको मालूम है, मास्क पहनना है, अपने हाथों को साफ रखना है, ग्लव्स पहनने हैं। मैं भी सैनिटाइजर मेरे पास पड़ा हुआ है, हम बार सैनिटाइजर को करते हैं और हाथ मुंह तक नहीं जाने देते। यानी नॉस्ट्रिल, आपके कान और आपका मुंह, जिसके जरिए से वायरस अंदर जा सकता है क्योंकि स्किन में पेनिट्रेट नहीं करता है, तो इसको आपने कवर रखना है। इससे और कैसे बचना है, यानी कि आपकी बॉडी खुद इससे फाइट करे, उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। किसी का वीक है, किसी का स्ट्रांग है। जिसका स्ट्रांग है वो खुद को क्वारंटाइन करते हैं। जो साइड सिम्टम्स होती हैं, बुखार हो जाना, पैराडोल खा ली, पैरासीटामोल खा ली, एजोमैक्स जो कैप्सूल्स एंटीबायोटिक वो खा लिए, तो चलो रिकवरी हो जाती है और रिकवर हो चुके हैं लोग। तो अब सबसे पहला मसला ये है कि हमने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाना है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई SOPs ऐलान हुए हैं, वो कि हमें मालूम है, हम भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुस्तनद अंदाजे के साथ बताए कि हमें ये अजनास खानी है, ये हमें खुराक लेनी है, ये हम चीज़ें बार खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करेगा और बेहतर होगा। कितना हम वॉक करें, हम क्या करें, यानी उसका एक SOP जो है, जिस तरह हमने तशहीर की कि मास्क पहनिए, हाथ बार साफ कीजिए, मुख्तलिफ शहरों के अंदर पोस्टर्स, बैनर्स लगे, इसी तरह एक कैंपेन करने की भी ज़रूरत है कि हम कुव्वत मुदाफ़त को कैसे बूस्ट करें। यह बहुत ज़रूरी है, जो हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। जो दूसरा बड़ा अहम मसला है वो है डोनेशन का। जो प्लाज्मा, जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स, खुद उनकी एंटीबॉडीज बन रही हैं इससे लड़ने के लिए, यानी इससे लड़ने का मखसूस जरसूमा खुद बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है और इसको मार रहा है और इंसान रिकवर हो रहा है, तो वो बॉडी के अंदर मौजूद है, उसका प्लाज्मा निकालना है और वो डोनेट कर दे किसी और को, और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनकी जान बच सकती है। और 36,000 के करीब अभी तक जानें बच चुकी हुई है, 36,000 के करीब रिकवरीज जो प्लाज्मा की वजह से। ये मुहतात अंदाजा है। डॉक्टर शम्सी साहब भी कह रहे हैं कि 80% इसकी रेशो है कि इससे पेशेंट रिकवर हो जाता है। अच्छा, जो डोनेट करना है उसके ऊपर लोग भी हिचकिचा रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई कैंपेन नहीं कर रही है। हम कैपिटल टीवी के तवज्जुह से ये ऐलान करते हैं कि आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप कहाँ डोनेट करें। और डोनेट कीजिए, आपकी सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 दफ़ा भी डोनेट किया जा सकता है, 1 महीने के गैप के साथ 2 दफ़ा भी डोनेट किया जाए। क्योंकि प्लाज्मा है वो उतनी जल्दी के साथ आपके अंदर ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करने के बाद रिसेप्ट भी कर लिया है, उसको जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी काम थे जो करने आपको बताने ज़रूरी थे और इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे और आपको मुख्तलिफ अंदाजे से बताएंगे कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करना है। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं
तो उसका रास्ता क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, हम भी आपकी खुद कैपिटल टीवी भी इसकी मदद कर सकता है। आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको फौरी तौर पर भेज देंगे। फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको फौरी तौर पर उसका कर देंगे। और जब ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे तो उसके साथ कोशिश करेंगे कि हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दें। इसके साथ एक और मामला ये है कि जब कोरोना वायरस हुआ तो उसके बाद से खबरें ये मौसूल हुई कि जनाब हर चीज़ महंगी हो गई है जो इससे रिलेटेड है। वो मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, अद्वियात है, ग्लव्स हैं, KN95 मास्क है, PPE किट्स हैं, जो इससे रिलेटेड थी वो बहुत महंगी हुई हैं। मैंने आज जिस गेस्ट को मदऊ किया है वो उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त इसके ऊपर एनालिसिस किया है और वो डॉक्यूमेंटेड बेस एनालिसिस है जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है जिससे उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं वो, और मार्केट में जो चीज़ें महंगी हुई हैं और कुछ सस्ती भी हुई हैं, वो हैरान कुन एक एनालिसिस है। हम एक ब्रेक के बाद करेंगे और वो एनालिसिस और पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। सत्तार खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक, और दोबारा बल्कि कहा कि ब्रेक ना लें तो साथ ही चलते। सत्तार खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अरसे के बाद आप मेरे शो के अंदर आए हैं। बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस मैंने आपका देखा, क्या ज़बरदस्त आपकी डॉक्यूमेंट के साथ आपने उसको एलेबोरेट किया है। हमारे नाज़रीन को ये बताएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है इस मामले के ऊपर कि कौन सी अशिया है जो गवर्नमेंट ने खरीदी हैं और वो सस्ती खरीदी हैं या महंगी खरीदी हैं, और मार्केट की जो सिचुएशन रही वो क्या रही। क्या एनालिसिस है आपका? जब खरीदो फरोख्त होती है तो उसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। मैस स्केल पे प्रोक्योरमेंट होती है, वो लोकल भी होती है और फॉरेन भी होती है। अब मैस स्केल में ये होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा अपनी जगह पर कि एक मैं हूं या आप हैं। हम अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए जो 2-4 चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, हम जब उसको लेने जाते हैं तो होता ये है कि हम समझते हैं कि जो ये बता रहा है ना वो शायद हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसके बारे में बात बता रहा है। वो तो बता रहा है कि हुकूमती सतह पर जो 18-19 बिलियन की अभी तक प्रोक्योरमेंट हुई है जी। अब 18-19 बिलियन की प्रोक्योरमेंट आप ज़हन में रखें और उसके बाद अपने को, मुझे और आम बंदे को रखें। हमारे आपके लिए जब तक कि खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो नहीं जाता, हिफाजती जहाँ तक तदाबीर है उसमें हमें 2-4 चीज़ों के लिए बार बार कहा जाता है कि ये आपने ये लेना, ये लेना, ये लेना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ लेने हम जाते हैं ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है। अमेरिका में ये हुआ है कि कार मैन्युफैक्चरर जो थे बड़े बड़े, जनरल मोटर था, फोर्ड थी, फिएट था, उन्होंने बकायदा N95 बनाना शुरू कर दिया, खुद बनाना शुरू कर दिया। अब वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, नॉट कमर्शियल बेसिस पे। ऐसा नहीं हो रहा कि कमर्शियल बेसिस पे वो आए हों। वो ये है कि अगर किसी इदारे को 1 लाख मास्क चाहिए तो उन्हें 90,000 मिले हैं तो 10,000 ये दे सकेंगे, इस पोजीशन में है। ये नहीं होगा कि वो 90,000 जो है ये देंगे। सही। तो हमारे यहाँ जो हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपका भी दिमाग काम करता है, मेरा भी दिमाग काम करता है, तो हम कहते हैं कि यार इस चीज की, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। सही। हम फिर क्या करते हैं कि एक इस तरह के मामले में चले जाते हैं जिसमें जो क्वालिटी है ना, जी जी जी, अब ये एक अलग बहस है कि जो आपकी जो जिससे आपने तदाबीर करनी है, वो जिन चीजों की जरूरत है उसकी क्वालिटी कम होने से कितना असर हुआ आप पे, अगर उसकी क्वालिटी बेहतर है तो कितना असर नहीं हो सका। ठीक है। अब ये हमारे जैसे मुल्कों में इस चीज के ऊपर ना कोई डाटा होता है, ना कोई होता है। बाहर की दुनिया में तो बड़ा डाटा होता है। बाहर की दुनिया में तो ये होता है कि अगर यूरोप, जैसे आपके सामने यूरोप है, यूरोप ने कोई चीज खरीदी है, कोई प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट खरीदी है, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा है, अगर वो एक खास मेयार से नीचे है तो वो जाया कर देंगे। मतलब स्पेन में एक हुआ मामला कि उन्होंने चाइनीज कंपनी से खरीदा और जब वो इस्तेमाल में लाए, क्योंकि इमरजेंसी नाफिज है जगह पे, आपको जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरीके से हम मतलूबा मिकदार में चीजें इकट्ठी कर लें। जब वो इस्तेमाल में आई तो उनका मेयार वो नहीं था। उन्होंने चाइनीज हुकूमत से शिकायत की कि जनाब ये आपकी कंपनियां कैसी हैं, तो चाइना की हुकूमत ने उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब ये होता है कि हमारा मुकाबला, अगर आप कहते हैं कि उनके साथ हमारा इसलिए मुकाबला अब भी नहीं हो सकता कि पहले कोरोना वहां पे गया है। पहले कोरोना ने वहां पर जो काम दिखाना था वो उनकी गलती है। ये डिले का एक एलिमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप उसमें फंस गया, जो पूरा यूरोप उसमें फंस गया। ये बताइएगा, देखिए आपने चीजें, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया। एक ये कि जो हमें कहा गया कि इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ग्लव्स हैं और मुख्तलिफ तरह के हैं,
पीपी किट्स हैं, मास्क है, ये हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके साथ फिर एंटीसेप्टिक भी इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद हैंड वॉश भी साथ में इन्वॉल्व हो गया, सोप्स भी यूज़ होना शुरू हो गए, फिर उसके बाद डिटॉल वगैरह इस तरह के एंटीसेप्टिक्स वो यूज़ होना शुरू हो गए। उनकी प्राइसेस की क्या सिचुएशन रही जब 26 फरवरी को हम कोरोना देखते हैं, मार्च से लेकर या अप्रैल से लेकर आज जून तक क्या फ्लक्चुएशन रही उसमें? उसमें ये है, जीएम के 5-6 ऐसी प्रोडक्ट हैं, उसमें ज्यादातर जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है ना, जी जी, जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको 4-5 कैटेगरीज में लाया जाता है जनरली। अदरवाइज तो खैर इनकी इतनी है कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जी जी जी, इसके कोई पता नहीं 45 इनकी प्रोडक्ट्स हैं। आप उसको गिनना शुरू करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो पता लगेगा यार ये तो लंबा सिलसिला है। टेस्टिंग किट्स हैं, आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे, वो कैटेगरी बन गई, लेकिन आगे से फर्दर उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो किसी की कीमत 1 रुपए, किसी की कीमत 6 रुपए, किसी का इस्तेमाल 90% है, किसी का इस्तेमाल 5% है। इसमें जो पॉइंट वाली बात है वो ये है कि उसका इस्तेमाल कितने फीसद है। अगर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल 90 मतलब ज्यादा है तो वो लामाला उसकी जो पैदावार है उसकी तरफ भी जाएंगे लोग और उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। जब पैदावार की तरफ जाएंगे, डिमांड भी बढ़ रही है, आप पैदावार की तरफ जा रहे हैं तो प्राइस जो फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, उस पर उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन अगर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ 3% इस्तेमाल हुई है, मतलब मशीन है, 6-7 मशीन ऐसी हैं, उनको मशीन कहते हैं, वो प्रोडक्ट के मशीन के जुमरे में आती है। अब उनकी सब मशीनों की ना आपको जरूरत है जाती तौर पर, ना मुझे जरूरत है, ना किसी को जरूरत है, वो अस्पतालों को जरूरत है, क्लिनिक को जरूरत है, लैब को जरूरत है। वो कोई 20 लाख की चीज है, वो 80 लाख की हुई है, वो कोई 30 लाख की चीज है, वो 90 लाख की हुई है। अब ये बात समझ आ रही है कि उसकी डिमांड इतनी है कि पहले 10 बंदे आते थे, अब 10,000 बंदा आ रहा है उसको मांगने के लिए। मेरे पास कैपेसिटी 200 की है, अब मैं 200 की कैपेसिटी को 2 लाख पे कैसे लेके जाता हूँ? क्या मैं वर्कफोर्स बढ़ाऊंगा? क्या मैं इक्विपमेंट लेके आऊंगा? क्योंकि आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं ना, उसमें आप समझ रहे हैं कि एक मैस स्केल का एक लैंडलॉक हुआ काम। आपको रोका जा रहा है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, मैं स्केल के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप जहाज नहीं उड़ा सकते, आप शिपिंग नहीं कर सकते, आप फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते, आप क्लियरिंग नहीं कर सकते। अब ये सप्लाई जो है, सप्लाई चेन जो है वो इस बुरे तरीके से मुतासर हुई है कि वो एयरपोर्ट जहां पर जब टेक ऑफ होता था ना तो 135 जहाज लाइन पे लगे होते थे, अब वहां बियाबान हुआ है। तो हमारी जो सप्लाई है जिसकी वजह से हमें एक चीज की जरूरत है, वही चीज हमें नहीं मिल रही, लेकिन इसकी प्राइस क्यों कम हुई? मिसाल के तौर 5-6 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट में आती हैं, उनकी प्राइस कम हुई है। ये इट्स वेरी स्ट्रेंज के NA95 मास्क, NA95 मास्क 1300 का मिल रहा था, अब वो 300 का मिल रहा है, 350-500 का मिल जाता है। सही है। अब NA95 एक ऐसा मास्क है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा 3M एक बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका की, जी जी जी, बकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, उसने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है ना आपको वो पूरे करने हैं। वो 3M ने कहा कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसके बहुत बड़े खरीदार लैटिन अमेरिका में बैठे हुए हैं, ब्राजील में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे उसके साथ? फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी हम 20 साल से ये चीज खरीद रहे हैं, हम 20 साल से, अगले 10 साल का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है और आपने कहा कि ये 3M की जो पैदावार है इसका इतने % पहले फेडरल गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जाएगा, उसके बाद लैटिन अमेरिका जाता है, ब्राजील जाता है या कनाडा जाता है। सही है। अब वहां पे तो वो इस तरह से काम हो रहा है। हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, जो आने वाले वक्तों में हम सब के सामने आने वाला है, इस वक्त हो रहा है कि आप भी बच रहे हैं कोरोना से, मैं भी बच रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमारी बातें सिर्फ स्क्रीन पे हैं। प्रैक्टिकल अगर आप चले जाएं तो लाहौर के ऐसे इलाके हैं जो कि पोश एरियाज में फॉल करते हैं, जो गुलबर्ग में फॉल करते हैं, जो डिफेंस में फॉल करते हैं। आप वहां पर जाके देखें 20,000 22,000 की आबादी होती है उस लोकेलिटी। अब वहां देखें जाके कोरोना के बारे में उनका बिहेवियर क्या है। आपका मेरा आम बंदे का एहतियात का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। इस एक वक्त में आके ना तो हमारे अंदर दिलेरी और बहादुरी का खास जज्बा जो है ना उमड़ के बाहर आता है। मतलब मास्क जिसने पहना हुआ है उसकी तरफ देखें, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उसके चेहरे की तरफ आप देखें तो ऐसा लगेगा जैसे फाते आ रहा है। वो आपको मुझे बताना चाह रहा है कि यार कई चीज तो डर गए, कई चीजें की है। मतलब हम जो आप कह रहे हैं ना, आपने ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े और प्रोक्योरमेंट जो हुई
उसका एक डिटेल एनालिसिस भी किया। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? हुकूमत ने सस्ती चीज़ें खरीदी या महंगी चीज़ें खरीदी, या उस वक्त जो सर्कमस्टांसिस थे वही ठीक थे और वो ठीक रेट पे ले ली चीज़ें? ये वैसे आपस की बात है। ये कोरोना थोड़ा सा थमने दो। ये जिस तरह का ये खिलवाड़ कर रहा है ना हमारी जानों के साथ, इसको थोड़ा सा थमने दो जी। तो मेरे ख्याल में स्कैंडल होगा बहुत बड़ा। अच्छा, स्कैंडल बड़ा किस तरह होगा कि आप जब इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जाते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया के ममालिक जो इस वक्त है ना वो इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में चले गए। नॉर्मल मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है ना वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है, कानून में उसकी इजाजत है। सही कि कुदरती आफात आते हैं, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है या वबाई बीमारी आती है, तो आपने प्रोक्योरमेंट करनी है तो इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट पे चले जाओ। सही है। इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में एक पूरी रास्ता पड़ा हुआ है कि करप्शन का रास्ता हमवार हो जाता है, करप्शन आसान हो जाती है। सही है। मुझे, आपको या किसी आम बंदे को जब हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल या क्लिनिक या लेबोरेटरी में जाके हम वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? आपको 10 रुपए की चीज थी 100 रुपए की पड़ी, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। जब ये मामला थमेगा और कहा जाएगा कि जनाब चलो इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है, पाकिस्तानी हुकूमत पे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इतराज लगाया जी, वो एक खत उन्होंने इमरान खान साहब वजीर आजम को लिखा है, 3 खत उन्होंने लिखे हैं। एक पंजाब का वजीर आला उस्मान बुज़दार, एक केपी के एक वजीर आला महमूद खान, एक बलोचिस्तान के वजीर आला कमाल साहब। इनको खत लिखा है कि जनाब आप इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जरूर जाएं, आप अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जरूर जाएं, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जरूर जाएं, आप टेंडर को सस्पेंड कर दें, टेंडरिंग ना करें, ओपन बिडिंग ना करें, ओपन टेंडरिंग ना करें, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में ना जाएं। लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने टेलीफोन उठा के आपने डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर था, जो डायरेक्ट सप्लायर था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसे फोन किया कि यार हमें ये चीज चाहिए, कितने दिनों में दे सकते हो? सही, आपने कर लिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया, कितने का किया कितने का नहीं किया आपसे ये नहीं पूछा जा रहा। लेकिन आप ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप उसकी डिटेल जो है ना वो पेपरा की वेबसाइट पे रिलीज कर, आप वो पेपरा की वेबसाइट पे ये डाउनलोड ही नहीं, अपलोड ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कोई चीज डीएम जब छुपाई जाती है तो उसमें कोई ना कोई, हम तो वैसे शक्की लोग हैं, पाकिस्तानी तो वैसे ही बड़ा शक्की मिजाज है, इसको डाउट हमेशा रहता है, ये तो मौके की तलाश में होता है। वो हुकूमती सतह पर जब मौका दिया जाता है तो एक पॉइंट आता है, मतलब मेरा पॉइंट है, मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि ये फलानी 14 कंपनियां हैं चाइनीज, इनसे चीजें खरीद रहे हैं आप, मैं देखना चाहता हूँ इसका मेन फीचर क्या है, इस कंपनी का मेन फीचर क्या है। ये कहीं हथियार तो नहीं बनाती, कहीं वर्दियां तो नहीं बनाती, कहीं गमले तो नहीं बनाती, हमने उनसे ये चीजें ले ली हैं। अब देखने वाली जो है उसकी प्राइमरी प्रोडक्ट है कि नहीं है, मतलब ये मैं एक बात कर रहा हूँ, इसके अलावा 1,500 और बातें हैं कि आपने देखना है कि जिससे हम ये फलानी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है सप्लाई कर रहा है, मिसाल के तौर पर मेरी तरफ आते हैं, आपकी तरफ चले गए, आपसे कहा कि हमें 10 लाख फलानी चीज चाहिए, आपने कहा जनाब मैं 100 रुपए में दूंगा लेकिन मैं 15 दिन में नहीं दे सकता, ठीक है। वो आप मायूस हो गए, आप मेरी तरफ आ गए, मैंने कहा जनाब मैं 15 दिन में दे दूंगा लेकिन 1000 रुपए लूंगा, वो जल्दी पड़ी हुई थी, ले लिया। अब मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ तो 3 महीने लग गए मेरे, वो 3 महीने में तो आप ओपन बिडिंग में जाकर ले सकते थे चीजें, ओपन टेंडरिंग में ले सकते थे, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में ले सकते थे। अगर आपने एक इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में एक प्रोडक्ट खरीदी है, उसकी जो डिलीवरी है, उसकी जो सप्लाई है वो 3-3 महीने हो गए। कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसकी सप्लाई को 3-3 महीने हो गए हैं, कभी 200 आ रहा है, कभी 400 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, तो पता चला बैलेंस में कितना है, 18,000 पड़ा हुआ है जी बैलेंस में। वो बंदा पूछे जाके कि यार डेट ऑफ परचेज ऑर्डर था वो क्या था, उसके बाद आपने जाके पूछना है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या थी, चले ठीक है जी रश पड़ा हुआ है नहीं कर सका, उसके कितने दिन बाद वो डिलीवरी कर रहा है, वो मुकम्मल डिलीवरी कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो ना, इस तरह की जो इस वक्त जो कैफियत हुई है ना, इस पे किसी की नजर नहीं है। ये जब कैफियत ढलेगी, ये चीजें बाहर आएंगी। मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज है, ये पता नहीं किन किन को ले बैठे। बिल्कुल सही। आपने एक वक्त में जब आप इंसानी जान, जब कहते हैं कि जब इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट हो, इंसानी जान को खतरा लाक हो, आपने करप्शन की तो इसका मतलब है इंसानी जान के साथ आप खेल गए। बिल्कुल सही। आम हालात में आप करप्शन करते हैं नॉर्मल मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में, तो भाई 3 महीने बाद चीज आ रही, 4 महीने बाद आ रही, बहुत जबरदस्त पॉइंट नहीं होता। इसमें आप इंसानी जान के साथ खेल रहे हैं, ये आप ध्यान में रखना।
अगर पैसे कमाने हैं आपने, तो पैसे कमाने के पाकिस्तान में रहते हुए 1,500 तरीके हैं। हर बंदा उन तरीकों में उलझा हुआ है। लेकिन कम अज कम इस जब वबा आती है, जब कोई बीमारी फैलती है, आम बंदा जो है ना, एक मैं बात बताऊं, आम बंदा वैसे अपना ख्याल नहीं कर रहा। ये जो आप कहते हैं ना कि अपने आप को आप लॉकडाउन अपने आप कर लो, कि आप अपने घर में बैठ जाओ। अब आप देखें कि घर में बैठना कितनी परसेंट है जो अफोर्ड कर सकती है, कितने परसेंट वो हैं जो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। अब एक तरफ कोरोना लटक रहा है, एक तरफ उनकी जान लटकी हुई है, तो क्या करेगा वो? अच्छा, एक सवाल का जवाब दें इस्तार साहब, ये दे, बड़ी बारीक बीनी से आपने चीज़ों का एनालिसिस किया है, खुद इसको परखा है, सीजन जर्नलिस्ट है, पुराने हमारे उस्तादों में से हैं। ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है ये कोरोना पाकिस्तान के साथ क्या करेगा और कब तक रहेगा? जी, हम पहले ये देखो कि मुझे लगता है, जब मैं कोरोना को पाकिस्तान के हवाले से पढ़ता हूँ ना जी, और पाकिस्तानियों को जो अंदाजे बयान होता है कोरोना को बयान करने का, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जिसमें यूरोप भी आता है, अमेरिका भी आता है, लैटिन अमेरिका भी आता है, बहुत सारे ममालिक आते हैं, तो मुझे दोनों कोरोना में फर्क लगता है कि वो कोरोना कोई और है जिस पे डिस्कशन हो रही है। हमारी तरफ कोरोना का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन ये कोई और चीज है। अब यहाँ पर ये है कि कोरोना जब आया, पैदा हुआ, विद इन 24 आवर ऑफ द इमरजेंस ऑफ कोरोना, 17 करोड़ तो हमारे यहाँ है कोरोना एक्सपर्ट पैदा हो गए थे। अब उनसे कोई पूछे, यार आपने डिग्री कहाँ से ली, आपने सर्टिफिकेट कहाँ से लिया, आपने डिप्लोमा कहाँ से लिया? ये तो बीमारी बिल्कुल नहीं है, वो इसका तो अभी तक एक्सपर्ट कोई पैदा नहीं हुआ। जब ये सिलेबस में जाएगा, मेडिकल साइंस में जाएगा, फिर इसकी डिग्री बनेगी, फिर सर्टिफिकेट बनेगा, फिर डिप्लोमा बनेगा। विद इन 24 आवर हमारे मुल्क में 17 करोड़ एक्सपर्ट पैदा हो गए। तो हमारा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स डीलिंग दी कोरोना जी, वो ऐसा है कि अगर हम बच गए ना, हाँ जी, तो जीएम साहब ये समझना कुदरत ने हम पे मेहरबानी की है, वरना कोई कसर छोड़ी नहीं हुई। ये इनफरादी सतह की बात नहीं कर रहा, इनफरादी सतह पे और हुकूमती सतह पे भी। अब हुकूमती सतह में आप टीवी पे आके कहते हैं कि आपको ये करना, ये करना, ये करना, ओ यार ये बड़ा आसान काम है। मैं टीवी पे आके कहता हूँ आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जब करना है तो वो बड़ा मुश्किल काम है। वो जो करना है ना, वो करना है। कई ममालिक ऐसे हैं, उनका सर सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना, इसके ऊपर बाकायदा हमारी डिस्कशन हुई, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हमारी बात डिस्कशन हुई कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। हमें अल्टीमेट लोगों से मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और फौतगी हो जाए ना जी कोई, तो लोगों को गले मिलना पड़ता है, जरूरत बन गई है। दूर से अब कह नहीं सकते किसी को, खवातीन तक एक दूसरे के गले मिलकर होती, कल्चर है हमारा यहाँ पर, शादी ब्याह तो दूर की बात है। तो ये हमारा एक सोशल डिस्टेंसिंग भी संभालना मुश्किल। आपकी बात सही है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। नहीं जी, हम इसमें ये होता कि देखें किसी ने मुझे कोई भेजा चीज, उन्होंने कहा ये देखो जी बरियल ये वॉलंटियर्स कर रहे हैं। वो मैंने उसको कहा, मैं कहा जब अबूला आया था ना, वो अफ्रीकी को 4-5 ममालिक है वहां पे आया था, सही, तो वहां पे रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर थे उनको एप्रिसिएशन मिली थी। उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि बरियल में लगे हुए थे। अब आप देखें कि आपने ये देखना है कि जनाब इस वक्त की जरूरत ये है कि इसको हमने, हमारा ये अजीज था, हमारा खूनी रिश्ता था, इसको दफनाना है तो ये करना है। आपने देखना कि आगे पीछे हो तो बात और है। इस वक्त में आके जो सर्विस अगर कोई दे रहा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो एप्रिशिएबल है सर्विस। हम चले जाते हैं किस चीजों में चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि जिस तरह का मजाक पाकिस्तान में और इंडिया में, मतलब इंडिया में ऐसे कई इलाके हैं, वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे कोरोना आया जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं होया था। अब वो आपने अजीब गरीब यार्डस्टिक रख लिया। यार ये अजीब सी बात है, कर क्या रहा है बात, ये कमाल है। उन्होंने कहा ये आई गॉट योर पॉइंट सरदार साहब, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस आपने दिया और बड़े नए पॉइंट्स दे दिए हैं। अब शायद मैं अगले प्रोग्राम में मजीद भी डिस्कस करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद अब मेरे शो के अंदर आए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।